मुझे मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट था, मतलब बायोलॉजी में इतना इंटरेस्ट नहीं था। तो एलएन काफ़ी बड़ा कोचिंग सेंटर है, उसमें फैकल्टीज़ भी अच्छे हैं और स्टडी मटेरियल भी अच्छा प्रोवाइड होता है। ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो मतलब स्प्रिंट की तरह नहीं, मैराथन की तरह होते हैं। तो दूसरे जो कर रहे हैं उस पर फोकस नहीं करना चाहिए, खुद ही पे फोकस करना चाहिए कि हमें इतने मार्क्स टारगेट करने, इतने लाने। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। जी हाँ, और इसी मजबूत इरादे के साथ एलन लखनऊ स्टूडेंट अवनेश ने जेईई एडवांस 2026 में शानदार प्रदर्शन किया है। फिलहाल हमारे साथ वो स्टूडियो में मौजूद है। चलिए अन्वेश से बातचीत करते हैं और उनकी अब तक की जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अन्वेश, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। वो क्या मोमेंट था जब पहली बार आपने रिजल्ट देखा? सुबह से इंतजार कर रहे थे? हाँ, तो डेफिनेटली एक्साइटमेंट था रिजल्ट के लिए। एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट आया तो उसके लिए खुश हूँ। ओके, तो क्या मोमेंट था, क्या कहना चाहेंगे? मतलब रिजल्ट देखा, 2 साल इतनी शिद्दत से मेहनत करी, उसके बाद इतना अच्छा परिणाम आया, खुशी हुई? और पेरेंट्स वगैरह ने क्या कहा? साथ ही रिश्तेदारों के फ़ोन वगैरह आए आपके पास? हाँ, मुझे भी खुशी हुई और पेरेंट्स ने भी कंग्रेचुलेट किया और मतलब फ्रेंड्स और रिलेटिव से भी काफ़ी सारे फ़ोन कॉल्स आए कंग्रेचुलेट करने के लिए। ओके, अच्छा, कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो आप इस बात को लेके कि 2 साल मैंने अच्छे से पढ़ाई कर ली, मेहनत कर ली, बहुत सारे सेक्रीफाइस कर ली, जो भी करना था, मतलब मुझे जितने त्याग करना था वो मैंने कर लिया, लेकिन अब फाइनली मैं एक नई जर्नी शुरू करने वाला हूँ। जो आपने 2 साल पहले सोची थी, जिसके सपने आपने सजाए थे, वो अब पूरे हो रहे हैं। कितने एक्साइटेड हो न्यू जर्नी के लिए? हाँ, मैं नई जर्नी के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो 2 साल से सेक्रीफाइस और मेहनत करने के बाद जो एक्सपेक्टेशन था रिजल्ट वही आया। ओके, आपकी फैमिली में कौन कौन है? आपके फादर क्या करते हैं? मेरी फैमिली में 4 लोग हैं। मैं हूँ, मेरा छोटा भाई है और मम्मी पापा हैं। मेरे पापा डॉक्टर हैं, ओके। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। ओके, तो आपके फादर डॉक्टर हैं, बट आपने आईआईटीएन बनना सोचा, ऐसा क्यों? क्योंकि अधिकतर होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैंने बात की है, उनके पेरेंट्स जिस फील्ड में होते हैं, स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं कि उसी फील्ड में जाए। आपने बिल्कुल अलग चूज़ किया, ऐसा क्यों? नीट भी कर सकते थे आप? मुझे मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट था, मतलब बायोलॉजी में इतना इंटरेस्ट नहीं था। तो और कंप्यूटर साइंस में भी इंटरेस्ट था, इसीलिए मैंने इंजीनियरिंग फील्ड चूज़ करने का सोचा। ओके, कब डिसाइड किया आपने ये? कब आपको लगा कि मुझे आईआईटीएन बनना चाहिए, या किसी से इंस्पायर हुए, या कोई सब्जेक्ट फेवरेट था? 9th के आसपास मैंने डिसाइड कर लिया था कि पीसीएम ही लेना है, इंजीनियरिंग में जाना है। क्यों? मतलब इंस्पायर होते हैं ना कई बार किसी से, कि हम, या तो कोई आइकन होता है उसको देख के लगता है कि इसलिए हमें इंजीनियर बनना है। आपकी तो फैमिली में भी इंजीनियर नहीं थे, तो फिर कहाँ से आपको ऐसा लगा कि मुझे आईआईटीएन बनना है? सेल्फ मोटिवेशन ही था, मतलब ऐसे किसी को देख के तो नहीं लगा, पर कंप्यूटर साइंस में काफ़ी पहले से इंटरेस्ट था, इसीलिए सोचा। लॉन्ग टर्म ड्रीम की अगर बात करें तो वो आपका क्या है यहाँ से कॉलेज जाने के बाद में? अभी ज़्यादा सोचा तो नहीं है, पर मतलब प्लेसमेंट ही का ज़्यादातर सोचा है। ओके, अच्छा, आप लखनऊ से ही हैं? यस मैम। और एलन में कितने टाइम से हैं आप? 2 साल से हूँ। 11th क्लास में 2024 में मैंने एडमिशन लिया था। अच्छा, आईआईटीएन बनने के लिए आपने एलन ही क्यों चूज़ किया? क्या चीज़ आपको लगी कि ये और उससे बेहतर है, इसलिए मुझे एलन में जाके स्टडी करनी चाहिए और वहाँ पक्का मैं सक्सेस होऊंगा? क्योंकि एलन काफ़ी बड़ा कोचिंग सेंटर है, उसमें फैकल्टीज़ भी अच्छे हैं और स्टडी मटेरियल भी अच्छा प्रोवाइड होता है, इसीलिए। और बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वो सब भी अच्छा है, इसीलिए मैंने एलन चूज़ करने का सोचा। ओके, आपने स्टडी मटेरियल की बात की। मैंने ऐसे सुना है, कुछ स्टूडेंट से बात की है कि एलन का स्टडी मटेरियल जो है वो इतना सफिशिएंट रहता है कि किसी और कोर्स की या बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसके बारे में अगर आप डिटेल से बताना चाहें। हाँ, काफ़ी सारे लोग मतलब काफ़ी सारी बुक्स वुक्स खरीदते हैं, पर एलन का स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज अगर कोई मतलब ठीक से यूज़ करे तो वो मोर देन सफिशिएंट रहता है। ओके, अच्छा, आप एलन ऐप भी यूज़ करते थे? एलन ऐप थोड़ा बहुत यूज़ करता था, बस टेस्ट का रिजल्ट देखने के लिए, और कभी कभी मॉड्यूल की पीडीएफ अगर देखनी थी तो ओके, उसी के उस लिए। ऐप की कोई एक बात जो बेस्ट लगती है कि इस ऐप में ये वाला फीचर जो है ना, ये मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा? वो यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस था उसका, तो वही उसका सबसे बड़ा बेनिफिट था। अच्छा, कुछ आपके टेस्ट में नंबर कम आए, या ऐसा कुछ कुछ आपको लगा कि कोई एक मोमेंट जब आपने को लगा हो कि इस ऐप ने मेरी ऐसे हेल्प की, लाइक उसमें फैकल्टी भी नहीं थे या मैं भी रात में परेशान था, ऐसा तो मैंने वहाँ पे बात करी, या
कुछ भी ऐसा इंटरेक्ट किया और मुझे आंसर मिल गया? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मतलब कोई डाउट होता तो ऑफलाइन ही टीचर से पूछ लिया करते। कितना ज़रूरी है एक एस्पिरेंट्स के लिए सही नींद लेना? बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें लगता है कि बहुत सारा पढ़ लेंगे एक ही दिन में, है ना, 13 घंटे पढ़ लेंगे, 12 घंटे पढ़ लेंगे, लेकिन उसके बाद में उसे सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं कह सकते हैं स्ट्रेस रहता है। तो जो एस्पिरेंट्स आपको देख रहे हैं उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे कि भैया नींद कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो मतलब स्प्रिंट की तरह नहीं, मैराथन की तरह होते हैं। तो उसमें आपको बहुत लंबे टाइम तक एफर्ट डालना होता है। तो अगर आप ठीक से नींद नहीं लेंगे, रेस्ट नहीं करेंगे, तो आप मतलब काफ़ी जल्दी आप बर्नआउट कर जाएंगे, फिर आप नहीं दे पाएंगे बेस्ट। ओके, आपने अपनी स्कूलिंग, अपनी स्टडी और कह सकते हैं उसके साथ जेई एडवांस, इतना बड़ा एग्ज़ाम, ये तीनों चीज़ें आपने कैसे मैनेज की? मतलब आप टाइम टेबल बना सकते हैं कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, स्कूल को कितना टाइम देना है। और अगर स्कूल में कभी छुट्टी है या ब्रेक मिला है तो उसको यूटिलाइज़ करके उससे हम बेटर प्रिपरेशन कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा होता है उनेश कि जो हमारी स्कूलिंग है यानी कि 11th और 12th की जो स्टडी है उसकी तो पढ़ाई हम करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर जेई एडवांस जैसे बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उस तैयारी में कुछ पॉइंट्स या कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो स्कूलिंग से मैच करते हैं, तो उससे फ़ायदा मिलता है जैसे या बिल्कुल ही अलग? बिल्कुल अलग तो नहीं, काफ़ी सिमिलर हैं, ओवरलैप भी है। एडवांस कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, पर अगर आप एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्कूल की प्रिपरेशन तो 90% हो ही जाती है, उसी से हो ही जाती है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट रहा कि स्कूलिंग में कोई दिक्कत नहीं हुई। ओके, अच्छा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है या स्ट्रॉन्गेस्ट? क्या आपको लगता है कि इसमें तो अगर 100 क्वेश्चन आएंगे तो मैं पूरे 100 ही करूँगा? कॉन्फिडेंस आता है जिसको देख के। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर तो केमिस्ट्री ही है, पर फेवरेट की बात करें तो तीनों ही फेवरेट है। ओके, केमिस्ट्री में ऐसा क्या है जो आपको लगता है कि मैं इतना अच्छा स्कोर कर लेता हूँ? केमिस्ट्री में तो मोस्टली सभी लोग स्कोर कर लेते हैं क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चंस आते नहीं उसमें। और जैसे इनऑर्गेनिक क्वेश्चन है तो प्योर मतलब बस आप स्टडी करके दे सकते, उसमें ज़्यादा सोचना नहीं होता। अच्छा, तीनों सब्जेक्ट को मैनेज कैसे करते थे? किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देते थे, या ऐसा कुछ कि ये वाला सब्जेक्ट जो है इसे मॉर्निंग में पढ़ना है, इसे इवनिंग में, ऐसे कुछ? नहीं, ऐसे तो कुछ ज़्यादा किया नहीं, पर मतलब जैसे एक कोई काम पकड़ा किसी सब्जेक्ट का तो उसको पहले कंप्लीट कर लिया, फिर ही दूसरे सब्जेक्ट पे मूव ऑन करा। ओके, अच्छा, मॉक टेस्ट वगैरह आपने दिए होंगे बहुत सारे, AIOT भी दिया होगा। अच्छा, मॉक टेस्ट एक स्टूडेंट के लिए कितने इंपॉर्टेंट है? जिन्हें ये लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं लेकिन वो ये एनालाइज नहीं कर पाते कि कहाँ पे हम मिस्टेक्स करते हैं, कहाँ पे नहीं। उन्हें बस ये कॉन्फिडेंट रहते हैं वो बहुत ज़्यादा, या कह सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंट, कि मॉक टेस्ट नहीं भी दिया लेकिन हमें पता है कि हमने बहुत अच्छे से मेहनत की है तो हम अपना बेस्ट देंगे, लेकिन जब वो एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं उस दरमियान उन्हें लगता है कि अगर हम मॉक टेस्ट देते तो शायद हम और बेहतर कर पाते। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मॉक टेस्ट कितने इंपॉर्टेंट है और आपकी लाइफ में मॉक टेस्ट देने से क्या चेंजेस आपने देखे हैं खुद में? मॉक टेस्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उससे आप अपनी प्रिपरेशन गेज कर सकते हैं कि आपने कितना पढ़ा है, कौन से आपके वीक टॉपिक्स हैं, कौन सी मिस्टेक्स आप कर रहे हैं। और उसका ये मेन पर्पस भी होता है कि जैसे आप एग्ज़ाम देने गए जब फाइनल डे, तो आप पैनिक ना कर जाओ कि आपने कभी पहले ऐसा देखा ही नहीं। और आपकी टाइम मैनेजमेंट में भी हेल्प होती है। पर मॉक टेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं करने चाहिए, उतने करने चाहिए जितने यूज़फुल हो। अच्छा, बहुत ज़्यादा क्यों नहीं करने चाहिए? बिकॉज यू आर वन ऑफ देम जो ऐसे बोल रहे हैं कि बहुत नहीं करने चाहिए, तो ऐसा क्यों? ये बहुत ज़्यादा करेंगे तो फिर मतलब टायर्डनेस सी हो जाती है फिर। और मतलब अगर आप जैसे फुल सिलेबस है उसके 8 से 9 कर लो, उतना सफिशिएंट है। ओके, अभी जेई एडवांस से पहले एलन की ओर से ऑल इंडिया ओपन टेस्ट कंडक्ट कराया गया था, वो भी आपने दिया था। तो उससे आपको क्या फ़ायदा मिला? क्योंकि वो तो कह सकते हैं कि उसमें जब आपने अप्लाई किया होगा तो आपको लगा होगा कि मैंने इतने सारे मॉक टेस्ट दिए हैं इसलिए मैं इजीली ये एग्ज़ाम कर पा रहा हूँ। यस मैम, वो जैसे एलन की टेस्ट सीरीज मोस्टली एक्चुअल एग्ज़ाम से काफ़ी टफ ही रहती है, उससे आप उसके लिए बेटर मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो फाइनल एग्ज़ाम। तो जब वो एग्ज़ाम दे के आए थे आप, तो कितना रिलैक्स लग रहा था कि वाकई ये वाला एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल जेई एडवांस की तरह था और उससे स्ट्रॉन्ग ही था, तो जो रियल वाला एग्ज़ाम होगा उसमें तो मैं बेस्ट करूँगा? खुशी थी इस बात की? यस मैम, थी। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए थे रियल वाले एग्ज़ाम में जो एलन में पढ़ाए हो और आपको अचानक से क्लिक किया हो कि ये तो वही एग्ज़ाम
वही क्वेश्चन है जो मुझे टीचर ने क्लास में बताया था, ऐसा कुछ? हाँ, काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन थे, क्योंकि मतलब वो कोचिंग में पढ़ाई दिए जाते हैं। अच्छा ये बताओ, रिजल्ट आने के बाद में आपने अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात की? यस मैम, स्कूल के फ्रेंड से बात करी थी। तो वो कितने एक्साइटेड थे कि अवनीश फाइनली आपने वो अचीव कर लिया जिसके लिए 2 साल से लगातार हमारे साथ बात करते थे? काफ़ी एक्साइटेड थे। और फैकल्टी से बात हुई? फैकल्टी से भी बात हुई। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया और कहा कि मतलब जो भी हम लोगों ने मेहनत करी उसका रिजल्ट हमें देखने को मिला। ओके। अच्छा, इन 2 सालों में बहुत सारी सिली मिस्टेक्स भी हुई होगी जब आपने स्टडी की है? यस मैम। क्यों मॉक टेस्ट देते हैं तो उसमें पता चलता है कि कौन कौन सी सिली मिस्टेक है जो हमें अवॉइड करनी है, उसे दोबारा नहीं दोहराना। तो सिली मिस्टेक्स आपने कैसे अवॉइड की और क्या पैटर्न आपने बनाया हुआ था कि एक बार जो गलती हो गई वो दोबारा ना हो, और साथ ही बैकलॉग से कैसे आप निकले? बैकलॉग तो एज सच कोई ज़्यादा हुआ नहीं, मतलब मैं ऑन टाइम चैप्टर्स कंप्लीट कर लेता था। और सिली मिस्टेक्स में मोस्टली जो कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती हैं उसके लिए यही सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि आप क्लियरली रफ पे काम करें। रफ शीट ज़्यादा इस्तेमाल करें तो फिर वो नहीं होती उतनी। अच्छा, तो आप जितनी भी आपकी सिली मिस्टेक्स होते थे उन्हें आप राइट डाउन करते थे और आपको लगता था कि नेक्स्ट टाइम मुझे ऐसा नहीं करना? यस। अच्छा, फैकल्टीज़ की अगर बात करें, एलन लखनऊ की फैकल्टीज़, उन्होंने कैसे आपकी हेल्प की? आपको ये मुकाम जो मिला है इसमें, या फिर कह सकते हैं कि जितने भी अप एंड डाउन्स आए उस दरमियान? एलन की फैकल्टीज़ ने काफ़ी हेल्प करी। सबसे पहले तो जो भी थ्योरी होती है वो अच्छे से पढ़ाई, अच्छे लेवल पे। फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए मटेरियल भी दिए, और अगर कभी डीमोटिवेट फील होता था तो उसके लिए भी मोटिवेट करते थे। अच्छा, आप खुद जब कभी अप एंड डाउन फील होता था तो जैसे फैकल्टी तो आपको मोटिवेट करती थी, लेकिन आप खुद क्या करते थे? खुद का भी कुछ होता है ना स्टूडेंट्स का, कि या तो मैं ब्रेक ले लेता था, चाय पी लेता था, सो जाता था, या कुछ भी ऐसा। आप क्या करते थे जब आपको लगता था एक ही क्वेश्चन है, उसे 10 बार सॉल्व करने पे भी सही आंसर नहीं आ रहा, फैकल्टी से भी पूछ लिया, बहुत बार इरिटेट हो जाते हैं खुद से ही, तो उस टाइम आप क्या करते थे कि नहीं, परेशान नहीं होना? लीव ही कर देते थे। मतलब अगर बहुत बार ट्राई कर लिया और नहीं हो रहा है तो या तो इंटरनेट से चेक कर लो या फैकल्टी से डिस्कस कर लो। तो उसमें फिर खुद टाइम वेस्ट करने का कोई पॉइंट नहीं रहता। ओके। 2 सालों में कभी ऐसा लगा आपको कि अब नहीं होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा। हमेशा? मतलब इतना तो कॉन्फिडेंस था ही कि अच्छी रैंक आ जाएगी। ओके। क्या क्या हॉबीज़ है आपकी? पढ़ाई के अलावा क्या करना पसंद है आपको? हालांकि इन 2 सालों में आपने बहुत मेहनत की है तो कह सकते हैं कि हॉबीज़ शायद आप परस्यू नहीं कर पाए, लेकिन उसके अलावा अगर अब हम बात करें, फाइनली रिजल्ट भी आ गया है, आप सेलेक्ट हो गए हैं, आपने टॉप किया है, तो क्या क्या हॉबीज़ हैं जो आपको पसंद है पढ़ाई के अलावा? चेस पसंद था और म्यूज़िक भी। अच्छा, म्यूज़िक सुनना? म्यूज़िक सुनना, बजाना, ये सब। ओके। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आप बजाते हैं? कीबोर्ड ही बजाता हूँ। ओके। तो रिसेंटली अभी जब एग्ज़ाम हुआ, रिज़ल्ट आया, उसके बाद में कितना टाइम दिया आपने अपनी हॉबी को? अभी तो नहीं दिया, अभी फ्यूचर में दूंगा थोड़ा। ओके। अच्छा, आपका भाई भी है छोटा, उसके Yes, साथ आपका कैसा बॉन्ड है, अगर आप शेयर करना चाहें? इन 2 सालों में उसने कितना आपको परेशान किया या हेल्प किया? क्या कहना चाहोगे अगर वो मतलब ये सुने, आपका पॉडकास्ट देखे, तो उसे क्या कहोगे आप? हम लोग का बॉन्ड अच्छा था, उसने मतलब ऐसा कभी डिस्टर्ब तो नहीं किया। ओके। अच्छा, आप कोई नई हॉबी ऐड करना चाहेंगे खुद में? अभी तो फ्यूचर में देखना है, कॉलेज जाके अगर कोई और हॉबी ऐड करनी तो। अच्छा, एलन की बात करें, एलन लखनऊ की, तो कोई एक बात जो आपको सबसे बेस्ट लगती है और औरों से अलग भी लगती है? सबसे अच्छी बात ये है कि मतलब टीचर्स हमेशा अवेलेबल होते हैं डाउट्स डिस्कस करने के लिए। ये सबसे बेस्ट बात है। Yes. अच्छा, एनवायरनमेंट कैसा है एलन लखनऊ का? अच्छा एनवायरनमेंट है, कम्पिटिटिव भी है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट। आपको लगता है ऐसे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट जो है वो स्ट्रेस देता है या फिर आपको सक्सेस बनाता है? अब वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। अगर कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में वो खुद को बेटर करना चाह रहा है तो उसके लिए अच्छा है, पर कभी कभी बच्चे उससे स्ट्रेस्ड भी हो जाते हैं तो वो ख़राब बात है। पर हाँ, तो उन बच्चों को क्या कहोगे, क्योंकि आप तो अब टॉप कर लिया आपने, तो उन स्टूडेंट्स को क्या कहोगे जिन्हें ये लगता है ना कि घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि मतलब दूसरे जो कर रहे हैं उस पर फोकस नहीं करना चाहिए, खुद ही पे फोकस करना चाहिए कि हमें इतने मार्क्स टारगेट करने, इतने लाने हैं। फिर उसमें जो भी रैंक मिले वो अच्छी बात है। ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरे लोग के इतने अच्छे आ रहे हैं या क्या है। लखनऊ कैसा शहर है? अच्छा शहर है। क्या चीज़ आपको लखनऊ की अच्छी लगती है? आप तो बचपन से यहीं पे रहे हैं। यस। यही है, तो अगर कोई आपको कह सकते हैं ना कि साउथ से कोई देख रहा हो, या क्या कहेंगे आप उन्हें कि लखनऊ कैसा शहर है और क्यों आए लोग
लखनऊ, स्पेशली स्टूडेंट्स क्यों आके स्टडी करें यहाँ पे? कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अच्छे हैं, मार्केट वगैरह अच्छी है, घूमने की काफ़ी सारी जगह हैं। ओके, कोई एक जगह जो आप हर किसी को सजेस्ट करें कि एक बार अगर लखनऊ आए तो वहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए, या फिर कोई खाने की चीज़ जो आपको लगता है कि लखनऊ की ये फेमस है, वहाँ पे जाना चाहिए आपको? हज़रतगंज या चौक में काफ़ी सारी घूमने की जगह, खाने की जगह है। ओके, आपको खाने में क्या पसंद है? काफ़ी सारी चीज़ें हाँ, पसंद तो काफ़ी हम सुनना चाहते हैं, बताइए कौन कौन सी चीज़ें पसंद है आपको? हैं, मिठाई वगैरह। ओके, रिसेंट कोई आपने कुछ ऐसा खाया हो कि आपको लगा हो कि मैं मैम वहाँ पे गया था तो वहाँ बहुत ही अच्छा था और मैं दोबारा जाना चाहता हूँ, ऐसा? रिसेंटली तो नहीं गया कभी कहीं ऐसा। ओके, अच्छा चलो एग्ज़ाम डे की बात करते हैं। एग्ज़ाम डे क्या फील कर रहे थे? कितना नर्व, आपका सेंटर पास में ही आया था? नहीं, काफ़ी दूर था। ओके, तो पहले चले गए थे आप? इसमें टाइम से ओके, तो क्या तैयारी की आपने एग्ज़ाम डे को लेके और कैसा दिन बीता आपका वो? एग्ज़ाम डे के लिए यही प्रिपरेशन किया था कि पैनिक नहीं होना चाहिए, वरना पैनिक होता तो टाइम वेस्ट हो जाता, फिर रिजल्ट भी काफ़ी ख़राब आता है एक्सपेक्टेशन से। और टाइम पे पहुंचने का ट्राई किया, और उसी के लिए फिर थोड़ा नर्वस थे नहीं, या नर्वस तो कॉन्फिडेंट थे पहले? कॉन्फिडेंट। ओके, और वो 1 घंटा जो मिलता है आपको पेपर से पहले, उसमें क्या किया, क्या सोचा, क्या चल रहा था आपके दिमाग में कि मेरी लाइफ का इतना टफेस्ट एग्ज़ाम है और इसमें मुझे बेस्ट करना है, क्योंकि 2 साल से मैं इसी की तैयारी कर रहा हूँ? उसमें मतलब 1 घंटा तो नहीं, शायद आधा घंटे के आसपास रहा होगा। तो उसी में मतलब सब जो फार्मूलाज हैं उसको रिकलेक्ट करने की कोशिश करी, और फिर तो बस कॉन्फिडेंस तो था ही कि अच्छा होगा एग्ज़ाम, उसकी ज़्यादा टेंशन नहीं थी। ओके, एग्ज़ाम से उससे पहले वाले दिन की अगर हम बात करें, जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं या कह सकते हैं एंजाइटी होती है कि मैं एक ही दिन में सारा रिवाइज़ कर लूँ, तो आपके साथ ऐसा था या उससे पहले दिन आपने क्या किया? बुक छोड़ दी थी कि अब मुझे नहीं पढ़ना, जितना पढ़ना था मैंने पढ़ लिया, क्योंकि अब मैं जितना ज़्यादा पढ़ूँगा उतना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होगी, या कह सकते हैं कि मैं कन्फ्यूज़ होऊंगा, तो क्या किया आपने? कितने टाइम पहले आपको लगा कि नहीं बस पढ़ लिया, अब मुझे दोबारा बुक्स नहीं चेक करनी? उसके 1 वीक पहले से ही मतलब बुक्स नोट्स का तो नहीं ज़्यादा यूज़ किया, क्योंकि रिवीजन हो गया था, पर एग्ज़ाम के जस्ट 1 दिन पहले यूट्यूब से थोड़ा बहुत रिवाइज कर लिया, उससे फिर एक क्वेश्चन भी आ गया था उसमें। अच्छा, कोई रिवीजन टिप्स आप स्टूडेंट्स को देना चाहें? रिवीजन टिप्स में रिवीजन का सबसे बेस्ट सोर्स तो वही है कि आप उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस भी बाई कीजिए, सब करें। अगर कोई ऐसी चीज़ जो आपको नहीं आती तो उसको फिर आप जाके रिवाइज करें, ओके। सबसे एफिशिएंट मेथड। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात करें, वैसे तो आपने कहा कि ऑलमोस्ट आपके सारे सब्जेक्ट ही फेवरेट हैं, तो कौन सा सब्जेक्ट करना आप सबसे पहले प्रेफर करते हैं कि ये मुझे सबसे पहले करना है क्योंकि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इसमें, तो मुझे सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत अच्छे नंबर आएंगे? कैसे केमिस्ट्री, किया आपने? केमिस्ट्री के आप काफ़ी सारे क्वेश्चन बहुत कम टाइम में कर सकते हो, आप फिजिक्स और मैथ्स में टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब केमिस्ट्री में 35 से 40 मिनट में बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हो, मतलब फिर आप दूसरी बार एंड में आ जाइए उसमें। अच्छा, एग्ज़ाम देखने के बाद कैसी फीलिंग आ रही थी कि मुझे आते हैं सारे क्वेश्चन, या कुछ सरप्राइजिंग भी थे कि यार इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा? पेपर 1 में तो ज़्यादातर आते थे, ठीक है। पेपर 2 में थोड़ा ट्रिकी था, स्पेशली फिजिक्स में। ओके, ड्रीम कॉलेज कौन सा है आपका? ड्रीम कॉलेज शायद IIT दिल्ली ही है। ओके, क्या लिस्ट बनाई हुई है जो आपको लगता है कि अब मैं IIT दिल्ली जाने के बाद ये कंप्लीट करूँगा? तो वो लिस्ट अगर आप शेयर करना चाहें, जो आपने पहले से 2 साल पहले प्रिपरेशन के दौरान या आपने राइट डाउन कर ली हो कि वहाँ पे जाके ये सब करना है मुझे, ऐसा कुछ? अभी पहले से तो नहीं ऐसा कुछ सोचा था, अब वहाँ जाएंगे तो उसी के बाद देखा जाएगा। ओके, एलन लखनऊ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्टूडेंट जो चाहते हैं कि यहाँ पे आके स्टडी करें बट दे आर लिटिल बिट कन्फ्यूज, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? एलन लखनऊ। एलन लखनऊ डेफिनेटली बहुत अच्छी चॉइस है, आपको टीचर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सब अच्छे से मिल जाएगा, और इन्वायरमेंट भी अच्छा है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि किसी को आना है लखनऊ में पढ़ने तो यहीं ज्वाइन करें। अच्छा, 2 साल पहले जो अगर मैं बात करूँ, अवनीश आया था यहाँ पे, और 2 साल बाद की मैं बात करूँ तो क्या चेंजेस आपको खुद में दिखाई देते हैं? क्या चीज़ आपकी बेटर हुई है? क्या नई स्किल्स आपने एलन लखनऊ में आने के बाद सीखी है? एलन लखनऊ के आने के बाद ये सबसे पहले तो मतलब साइंटिफिक जो टेम्परामेंट है वही डेवलप हुआ, और अपने अंदर कॉन्फिडेंस आया, और हार्ड वर्क और डिसिप्लिन के बारे में सीखा।
अच्छा, आपको लगता है कि क्लास में टीचर्स जो बात कहते हैं वो स्टूडेंट्स को ध्यान से सुननी चाहिए? क्योंकि टीचर्स कई बार बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको समझा देते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स उस टाइम ध्यान नहीं देते। तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि आपने कोई मॉक टेस्ट दिया हो या कुछ भी ऐसा, फिर आपको लगा हो कि हाँ, क्लास में टीचर ने मुझे ये बात कही थी और ये सही साबित हो रही है? टीचर्स के पास काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, तो उनकी बात मतलब सही बात करते हैं कि हम लोग कैसे रिज़ल्ट इम्प्रूव कर सकते हैं, मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हैं, तो उनकी बात सुननी चाहिए। विक्ट्री सेलिब्रेशन को लेके कितने एक्साइटेड है? यू नो अबाउट विक्ट्री सेलिब्रेशन? यस मैम, ओके, तो कितने एक्साइटेड है काफ़ी एक्साइटेड। वहाँ पे जाके? मतलब उससे पहले आपने वीडियोस वगैरह देखी होगी, यस मैम। तो आपको लगा कि फाइनली इतना अच्छा रिजल्ट आया है, टॉप किया, तो मुझे भी एक बार कोटा जाने का मौका मिलेगा या इतना बड़ा सेलिब्रेशन होगा, इसमें मैं जाऊँगा। यस। इसके बारे में शेयर की आपने कभी किसी से बातें कि नहीं। ऐसे ऐसे एलन में? अच्छा, कभी किसी को बताया भी नहीं, खुद ही एक्साइटेड हो? यस। ओके, अच्छा, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, स्पेशली कह सकते हैं कि जो आपको देख के बहुत इंस्पायर है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए अब आप आइकन बन गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि अन्वेश भैया की तरह हम भी लाइफ में आगे बढ़ें, हम भी उनकी तरह मुकाम हासिल करें। तो उन स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि मतलब हार्ड वर्क करते रहें और हमेशा मोटिवेटेड रहें और डिसिप्लिन रहेंगे तो डेफिनेटली उनको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ओके, और कौन कौन सी सिली मिस्टेक्स ना करें वो? एक सबसे पहले तो जो भी कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझने की कोशिश करें। उसमें हल्का सा भी डाउट लग रहा है तो उसे डिस्कस करें और कैलकुलेशन मिस्टेक्स अवॉइड करें। ओके, कोई आखिरी मैसेज आप देना चाहें आ- लखनऊ वासियों की तरफ से? आखिरी मैसेज यही देना चाहूँगा कि मतलब मेहनत करते रहें और मोटिवेटेड रहें। अच्छा, चलो एक बात ये और बता दो आप कि मैं 2 साल पहले जब यहाँ आया था, है ना, तब मैं बहुत मतलब मैं बहुत सपने लेके आया था और फाइनली अब वो सपना पूरा हो गया। तो ये जो जर्नी है, इसमें कितने अप एंड डाउन्स आए और उसके बाद ये जो मुकाम अब हासिल किया है कि फाइनली अब मैं अपने ड्रीम कॉलेज में जाऊँगा, ये कितनी ज़्यादा खुशी देती है? उन स्टूडेंट्स को आप क्या कहेंगे कि तैयारी करो तो बहुत शिद्दत से करो, क्योंकि आज जहाँ पे मैं हूँ ना, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। यस मैम, मतलब काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ तो फेस करनी ही पड़ती हैं और तो पर उसके बावजूद अब जो ड्रीम कॉलेज में चाहिए था वो अब मिल रहा है तो सक्सेसफुल हो गया। तो किसी के साथ भी अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है तैयारी के दौरान तो उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ओके, तो ये हिम्मत नहीं हारी, इसी का नतीजा है कि आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिला है। यस। अच्छा, एक लास्ट, पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि मतलब वो ये पता लगा लें कि उनके बच्चे का किस फील्ड में इंटरेस्ट है, किसी चीज़ में फोर्स ना करें और सपोर्टिव रहें हमेशा। आपके पेरेंट्स ने कैसे आपकी हेल्प की? कुछ आपको लगता है जो आपको याद हो कि मेरे पेरेंट्स ने ये सेक्रीफाइस किया है जब मैं स्टडी करता था, मेरी मम्मी कहीं किसी फंक्शन में नहीं जाती थी, या कुछ भी जो आपने ऐसा देखा हो? यस मैम, वही है कि मोस्टली फैमिली फंक्शंस वगैरह में नहीं जा पाए 2 साल तक, यही सबसे बड़ा सेक्रीफाइस किया। अब आपकी मम्मी खुश है? यस। चलिए अन्वेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं अन्वेश ने जो भी बातें हमारे साथ शेयर करी हैं, जितने भी जेई एस्पिरेंट्स इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, वो अन्वेश की ओर से कही गई बातों को एडमायर करेंगे। और साथ ही अन्वेश ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारे साथ यहाँ पर शेयर करी है कि मेहनत करते रहिए, मेहनत की वजह से ही आज वो इस मुकाम पे हैं और अपने ड्रीम कॉलेज में जाने की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।